तो रूस अमेरिका के एक वॉर जोन में होने की वजह से दुनिया की निगाह अब सीरिया पर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जो वॉर जोन पहले से सुलग रहे हैं उनकी आग शांत हो रही है, बल्कि उन वॉर जोन्स में भी मोर्चा संभालने के लिए नए कैरेक्टर्स की एंट्री हो रही है। जैसे इजराइल और अमेरिका के खिलाफ हूती एक नया संकट बनकर उभर रहा है, और जिस संकट की बात यहां हो रही है वो सामान्य नहीं है, बल्कि विनाश को आमंत्रण देने वाला है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। हूती ने दागी मिसाइल, टारगेट यूएस इजराइल। गाजा लेबनान के वॉर जोन में अभी शांति स्थापना भी नहीं हुई कि एक बार फिर इस जंग को भड़काने के लिए यमन की एंट्री हो गई है। और एंट्री ऐसी हुई कि एक साथ इजराइल और अमेरिका टहल गए। खबर चौंकाने वाली, लेकिन सोर्स इस खबर की पुष्टि कर रहे हैं, जिसमें वॉर जोन बना है वो समंदर जिसे लाल सागर के नाम से जाना जाता है। और अगर यह सच है तो फिर मिडिल ईस्ट में सुलगी बारूदी चिंगारी अब ज्वाला में तब्दील होने जा रही है, यानी एक पूरा क्षेत्र बारूदी जोन के रूप में युद्ध के सायरन से गूंजने वाला है। लेकिन प्रश्न है कि ऐसा क्या हुआ जो यमन की तबाही का कारण बन सकता है। दरअसल यमन के अंसार अल्लाह ने ऐलान किया है कि उन्होंने अमेरिका के 3 मालवाहक जहाज के साथ नौसेना के डिस्ट्रॉयर को भी निशाना बनाया है, और बकायदा इनके नाम भी बताए हैं, जिनमें स्टेना इम्पेकेबल, मेरसक साराटोगा और लिबर्टी ग्रेस शामिल है। दावे के तहत अमेरिका के खिलाफ इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी विद्रोही संगठन हूती को मिली है, जिसने ऑपरेशन में 16 बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दागने का दावा किया है। इसके अलावा अमेरिका को नुकसान पहुंचाने के लिए ड्रोन के इस्तेमाल का भी दावा है। हालांकि इस संबंध में अमेरिका की तरफ से कोई भी बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह के कमजोर पड़ने के बाद हूती ने जंग की कमान संभाल ली है। और क्योंकि दावे के तहत ये मालवाहक जहाज इजराइल की मदद के लिए लाल सागर में आए थे, जिसे तबाह कर दिया गया है, और इसका एक संकेत है उसी वक्त पर इजराइल पर हमले की कोशिश। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि इजरायली वायुसेना ने यमन की एक मिसाइल को न्यूट्रलाइज किया है। यह मिसाइल रविवार को दागी गई थी, जिसे सीमा में प्रवेश से पहले ही गिरा दिया गया। लेकिन खबर सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इजराइल से मिली एक जानकारी यह भी है कि मिसाइल हमले को देखते हुए आईडीएफ के पैराट्रूपर्स ने दक्षिणी लेबनान में एक चर्च के पास कुछ लोगों को निशाना बनाया, तो यमन के सशस्त्र बल ने खुद उस हमले को स्वीकार कर लिया। यमनी फोर्स के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी के मुताबिक गाजा में हमले करके इजराइल ने अपराध किया है, इसलिए यमन ने इजराइल पर एक मिसाइल दागी है। हम आगे भी इजराइल के खिलाफ हमले तेज करेंगे। फिलिस्तीनी लड़ाकों के पक्ष में हमला हमारा फर्ज है। हालांकि इन हमलों से जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें दावा है कि यमन की मिसाइल तेल अवीव पर गिरी है, जिसमें 7 लोगों की मौत हुई। लेकिन दूसरी तरफ दावा यह भी है कि जो हमले हो रहे हैं उसमें मददगार ईरान है। हूती ईरान के प्रॉक्सी के रूप में मोर्चा संभाल रहा है, जिसकी पुष्टि इजराइल के एक दावे से होती है। और दावा यह है कि लेबनान में ईरान की भेजी गई मदद को इजराइल ने रोक दिया है। यह मदद एक प्लेन के जरिए पहुंचने वाली थी, यानी अब इजराइल के खिलाफ रणनीति का अगला चरण शुरू हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।